वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में जो वफ़द है वो मौजूद है और इबादत जारी हैं। क्या सरमायाकारी भी आएगी, इस पर बात करते हैं। इसके अलावा गज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है, ये भी हम आपको बताएंगे। सदर आसफ अली ज़रदारी ने कैदियों को माफ़ी दी है, इस पर भी बात करेंगे। और एक वफ़द पीटीआई का गुज़श्ता रोज़ मुलाकात करने गया, क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में एक ट्रैफिक के मुतल्लक, गाड़ियों के मुतल्लक एक आर्डर जारी किया है, इस पर भी बात करते हैं। DI खां में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, ये क्या वाक़या है, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और इबादत का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान के लिए दुआएं की जा रही हैं। जो वफ़द हमरा है उसमें MNA जो हैं वो मौजूद हैं और साथ में मरियम नवाज़ हमारी वज़ीर आला, वो भी इबादत में मशगूल हैं और पाकिस्तान के लिए दुआ गो है। और इसके अलावा उनकी मुलाकात सऊदी प्रिंस से हुई, शहज़ादा सुलेमान के साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में रूटीन की तरह जो है मईशियत में तावन और सरमायाकारी को बढ़ाने में जो है वो तावन और सिक्योरिटी में तावन जारी रखा जाएगा, खबर जो थी वो आ रही थी। और इसके अलावा जो सरमायाकारों का एक वफ़द है उसके साथ भी शहबाज शरीफ ने मुलाकात की और उनको सरमायाकारी के लिए दावत दी। तो बाकायदा कोई इस तरह का ऐलान जिसमें कोई बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी या कोई बड़ा मुआहदा जो है हुआ हो, वो नज़र नहीं आया। ताहाल इबादत का सिलसिला, पूरा वफ़द जो है वो इबादत में मशगूल है और दुआ गो है पाकिस्तान के लिए। तो ये थी हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से खबर। उसके अलावा जो है इसराइल की बमबारी जो है वो गज़ा पर जारी है, इंतहाई बर्बरियत है। तीसरा रोज़ गुज़र चुका है और 600 अफराद की तादाद पहुंच चुकी है, जिसमें 200 बच्चे शहीद हो चुके हैं और टोटल तादाद जो है 600 पहुंच चुकी है। तो ये नाजरीन मुस्लिम उम्मा के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उनको चाहिए कि ये इस जुल्म और बर्बरियत पर आवाज़ बुलंद ज़रूर करें। तो ये खबर थी। इसके अलावा जो PTI है उनका गुज़श्ता रोज़ एक वफ़द जो है जिसमें सलेमान अकरम राजा और राजा नासर अब्बास जो हैं वो भी हमरा थे, उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। जेल हुकाम का जो हड धर्मी पर वतीरा है वो ही हुआ कि उनको काफ़ी देर बिठाए जाने के बाद जवाब दे दिया गया, जिस पर इलामा नासर अब्बास जो हैं उन्होंने सख्त रद्द अमल दिया और वहाँ जो है जेल के बाहर स्पीच की। तो ये PTI के हवाले से। उसके अलावा सदर आसफ अली ज़रदारी जो हैं उन्होंने नाजरीन 180 दिन की माफ़ी दी है जेल हुकाम को ईद की वजह से। तो उसमें कहा गया है कि जो डकैती के मुल्ज़मान हैं, कत्ल के मुल्ज़मान हैं, अगवा के मुल्ज़मान हैं, उन पर जो है ये जो है इतलाक़ नहीं होगा। जो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं, जो मुल्क को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस हैं, जो जासूसी में मुलव्वस हैं, जो यानी तखरीब कारी में मुलव्वस हैं, उन पर नहीं होगा। फिर जो रेप में मुलव्वस हैं उन पर नहीं होगा, जो चोरी में मुलव्वस हैं उन पर नहीं होगा।
تو یہ خبر میں سن کر بڑا حیران ہوا کہ پھر یہ جو معافی ہے ان کا اطلاق کن پر ہوگا؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معافی کا اطلاق صرف اور صرف منشیات جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں ان پر ہوگا شاید۔ تو یہ تھی معافی کے حوالے سے۔ تو اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا دلچسپ آرڈر جاری کیا ہے۔ اس آرڈر میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں جو گاڑیاں ہیں، یعنی خصوصاً لاہور میں جو گاڑیاں ہیں، جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ پکڑا جائے اور ان کے بھاری جرمانے عائد کیا جائیں تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کچھ کمی واقع ہو۔ تو یہ ناظرین بڑا بہترین اقدام ہے، اور ویسے بھی جو یعنی ٹریفک پولیس ہے ان کو ان پر کام کرنا چاہیے، اور اس سے بھی ماحولیاتی آلودگی میں کافی جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی آئی خان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیاب آپریشن ہوا ہے۔ اس کامیاب آپریشن میں ناظرین دہشت گردوں کا پتہ چلا تھا، وہاں آپریشن کیا گیا، ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے آپریشن کیا، اس میں ایک کیپٹن جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، 10 دہشت گرد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ تو یہ کامیاب آپریشن جو ہے یہ ملک بھر میں جاری رہیں گے، جہاں جہاں بھی دہشت گردوں کا پتہ چلے گا تو ان کا خلا خما کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔